नमस्कार, देश ऑनलाइन में आपका स्वागत है। महाकाल मंदिर का असली इतिहास। मध्य प्रदेश की पवित्र नगरी उज्जैन में स्थित महाकाल मंदिर से पूरे विश्व के सनातनियों की भावनाएं जुड़ी हैं। उज्जैन महाकाल मंदिर कोई सामान्य मंदिर नहीं बल्कि स्वयंभू मंदिर है। मतलब ये बनाया नहीं गया बल्कि खुद प्रकट हुआ है, ऐसी मान्यता है। महाकाल मंदिर उज्जैन के बारे में सनातनी धर्म ग्रंथों में भी इसके स्वयंभू होने का उल्लेख मिलता है। लेकिन जिस तरह काशी विश्वनाथ, अयोध्या श्री राम जन्मभूमि, मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि, सोमनाथ मंदिर जैसे हजारों प्राचीन मंदिरों को खिलजियों और मुगल आक्रांताओं ने तोड़ा, उनके प्रकोप से महाकाल मंदिर भी अछूता नहीं रहा। इस्लामिक आक्रांतों ने स्वयंभू महाकाल मंदिर को भी कई बार तोड़ा, यहाँ के पुजारियों का कत्ल किया, मगर मराठा योद्धाओं ने गजवा ए हिंद के नापाक मंसूबे को कभी सफल नहीं होने दिया। मध्य प्रदेश के उज्जैन में विश्वविख्यात भगवान शिव का प्राचीन शिवलिंग स्थापित है। इन्हें श्री महाकालेश्वर के नाम से जाना जाता है। महाकालेश्वर शिवलिंग भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। महाकाल मंदिर के शिकार से कर्क रेखा निकलती है, इसीलिए उज्जैन महालेश्वर मंदिर को पृथ्वी का नाभिस्थल कहा जाता है। स्वयंभू है महाकाल शिवलिंग। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर में स्थापित महाकालेश्वर लिंगम स्वयंभू है, अर्थात खुद प्रकट हुए हैं, जो अपने आप में आदिशक्ति के प्रदाय माने जाते हैं। भारत में स्थापित 12 ज्योतिर्लिंगों में सिर्फ महाकालेश्वर शिवलिंग ही है जो दक्षिणाभिमुखी है। ये तांत्रिक परंपरा की अनूठी विशेषता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जब उज्जैन का पुराना नाम में महाराजा चंद्रसेन का शासन था। चंद्रसेन भगवान शिव के परम भक्त थे। भगवान शिव के गणों में मुख्य रहे मणिभद्र राजा चंद्रसेन के मित्र थे। एक बार मणिभद्र ने राजा चंद्रसेन को चिंतामणि भेंट की थी, जिसमें असीमित तेज यानी अपार शक्ति थी। राजा ने उस चिंतामणि को धारण किया। ऐसा करने के बाद पूरा प्रभामंडल जगमगा उठा। चमत्कारी मणि से राजा चंद्रसेन का साम्राज्य बढ़ता ही चला गया। जब ये खबर अन्य राजाओं को लगी तो उन्होंने चिंतामणि हासिल करने के लिए कई बार चंद्रसेन पर हमला किया, लेकिन कोई भी चिंतामणि को पाने में सफल नहीं हुआ। बाद में राजा चंद्रसेन महाकाल की शरण में पहुंच गए और ध्यानमग्न हो गए। ध्यानमग्न चंद्रसेन के पास एक विधवा अपने 5 साल के बेटे के साथ दर्शन के लिए पहुंची। वह बच्चा चंद्रसेन को देख उनसे प्रेरित हो उठा। घर जाकर उस बच्चे ने एक पत्थर लिया और एकांत में ध्यान करने लगा। बच्चा ध्यान में इतना लीन हो गया कि माँ के बुलाने पर भी नहीं उठा। बच्चे ने अपनी माता को अनसुना किया, इसीलिए महिला ने उसे पीटना शुरू कर दिया और उसके पूजा का सामान फेंक दिया। जब वह बच्चा ध्यान से उठा तो अपनी साधना स्थल का दृश्य देख दुखी हो गया। तभी अचानक उसी स्थल में एक मंदिर प्रकट हुआ और उस मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग दिखाई दिया। तभी से भगवान महाकाल उज्जैनी में विराजमान है और महाकाल को उज्जैन का राजाधिराज माना जाता है। तभी भगवान महावीर प्रकट हुआ और कहा कि यह बालक की 8वीं पीढ़ी में यशस्वी नंद का जन्म होगा और वे भगवान नारायण के अवतार के पालनहार होंगे। इसी तरह महाकालेश्वर मंदिर का निर्माण द्वापर युग के नंदी जी के 8 पीढ़ी पहले हुआ था। महाकाल मंदिर का निर्माण किसने करवाया? पहला महाकाल मंदिर स्वयंभू था, जिसका निर्माण नंद जी के 8 पीढ़ी पहले हुआ था। कहा जाता है कि ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी में उज्जैन के राजा चंद्रप्रद्योत ने अपने पुत्र कुमार संभव को मंदिर की देखरेख करने की जिम्मेदारी दी थी। 10वीं शताब्दी तक यहाँ क्षत्रियों का शासन स्थापित हुआ और उन्होंने मंदिर की रक्षा की।